आरा सहित पूरे भारतवर्ष में जैन धर्मावलंबियों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। कारण है समेत शिखर जी को पर्यटक क्षेत्र घोषित करना। झारखंड सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा समेत शिखर जी को पर्यटक क्षेत्र घोषित किया गया है, जिसको लेकर जैन धर्मावलंबियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। जैन धर्मावलंबियों के पावन तीर्थ स्थल श्री समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने के विरोध में जैन संघ भोजपुर जिला इकाई की आज बैठक हुई, जिसमें जैन संघ के अध्यक्ष डॉक्टर आदित्य विजय जैन ने केंद्र सरकार एवं झारखंड सरकार से इस अति अल्पसंख्यक जैन समाज की धरोहर श्री समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल की जगह विशुद्ध पावन तीर्थ क्षेत्र घोषित करने की मांग की। बता दें कि जैन धर्मावलंबियों का पावन तीर्थ स्थल श्री समेत शिखर जी झारखंड राज्य में अवस्थित है। मधुबन के निकट एक पर्वत अवस्थित है, जिसकी वंदना हेतु 9 किलोमीटर की चढ़ाई, 9 किलोमीटर की वंदना एवं 9 किलोमीटर उतरना होता है, यानी कुल 27 किलोमीटर की वंदना होती है। उक्त पर्वत पर जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकर मोक्ष एवं निर्वाण प्राप्त किए हैं। पर्वत पर निर्मित 24 टोकों पर 24 तीर्थंकर के चरण विराजमान है। इसके अतिरिक्त 2 टोंक गंधर स्वामी के विराजमान है। इस कारण यह पर्वत मात्र पर्वत न होकर जैन धर्मावलंबियों के लिए पवित्र और पूजन आस्था का क्षेत्र है। जैन धर्मावलंबियों में इस पर्वत को लेकर काफी महत्ता है। देश विदेश के जैन धर्मावलंबी विशुद्ध भाव से आकर नंगे पांव पूजन सामग्री लेकर पर्वत की वंदना करते हुए टोंकों का दर्शन एवं पूजन कर अपना जीवन धन्य करते हैं। विश्व के सभी जैन की इच्छा होती है कि वे अपने जीवन में कम से कम एक बार श्री समेत शिखर जी की वंदना कर अपना जीवन सफल बनावे। देश भर के बहुत से जैन श्रद्धालुओं ने तो अपने जीवन में सैकड़ों बार यहाँ की वंदना की है। वहीं डॉक्टर शशांक जैन ने बताया कि आज पूरे भारत देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सरकार की इस कार्रवाई के विरुद्ध जैन समाज आंदोलन कर विरोध कर रहा है। आंदोलन की श्रृंखला में आरा जैन समाज के 7 युवाओं द्वारा पिछले 31 दिसंबर को सामूहिक रूप से मुंडन कराया गया। 1 जनवरी को भगवान महावीर मार्ग जेल रोड स्थित श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर के निकट सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। डॉक्टर शशांक ने बताया कि आगामी रविवार यानी 8 जनवरी को श्री चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर से महारौली निकाली जाएगी, जो नगर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से होते हुए जिला पदाधिकारी के आवास तक जाकर उन्हें ज्ञापन सौंपा जाएगा। वहीं विभू जैन ने बताया कि ऐसे पवित्र तीर्थ स्थल को यदि पर्यटन स्थल बना दिया जाएगा तो हम जैन अनुयायियों की भावना को दमन होगा। हम कतई इसकी पवित्रता को खंडित नहीं करने देंगे। वहीं आकाश जैन ने 8 जनवरी को होने वाले महरौली में जैन समाज के अलावा भी सभी नागरिकों से अपील किया कि वे भी हमारा साथ दें और एक पवित्र तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल बनाकर अशुद्ध होने से बचाने में अपना सहयोग प्रदान करें। इस मौके पर आदेश जैन, रोशन चंद जैन, शैलेश जैन, रीना जैन, सिप्पी जैन, डॉक्टर हर्षित विजय जैन, रेशु जैन, अंशु जैन, प्रतीक जैन, अखंड जैन, अजय जैन, सिद्धांत जैन, जूही जैन सहित कई लोग उपस्थित रहे। देखिए, सरकार ने हम अल्पसंख्यकों को, जैन अल्पसंख्यकों को विशेषकर अल्पसंख्यक के रूप में या किसी भी प्रकार से संरक्षण देने का कार्य अभी नहीं कर रही है। उन्हें यह स्पष्ट लगता है कि हम अहिंसक समाज हैं, तो हम किसी प्रकार का कोई हल्ला हंगामा कभी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी बात नहीं है। सरकार को यह मालूम होना चाहिए कि हम अहिंसक जरूर हैं, लेकिन वक्त पड़ने पर हम भी हथियार उठाने को बाध्य हो सकते हैं। यदि हमारी तीर्थ स्थल समेत शिखर जी को पावन तीर्थ स्थल के रूप में नहीं घोषित किया जाता है तो निश्चित रूप से हमारे युवक युवतियों में जो आक्रोश बढ़ रहा है, उस आक्रोश को रोकने में हम असफल होंगे। लेकिन मामला तो धार्मिक है ना, अहिंसा की बातें कही जा रही है ना, कि ये आप हिंसा की बात कैसे सामने ला रहे हैं? हम हिंसा की बात सामने नहीं ला रहे, हम अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं। अधिकार में शस्त्र कहाँ से आ गया? जब हम अधिकार मांगते हैं और सामने वाला नहीं सुनता है, तो एक समय था जब भगत सिंह ने भी बम, तो क्या फिर गैर कानूनी हरकतें करें? गैर कानूनी हरकत किसी प्रकार का नहीं किया जाएगा, लेकिन हम अपनी संवेदनाओं को आप तक, पब्लिक तक और शासन प्रशासन तक पहुंचाने के लिए सड़कों पर जुलूस निकाल सकते हैं। हम अपने प्रतिष्ठानों को बंद कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार से
जन सहयोगी कार्य जो हमारे होते रहे हैं, जैसे हमारे धर्मशालाएं हैं, हमारे हॉस्पिटल्स हैं, हमारे विद्यालय हैं, जो दातव्य हैं, हम उनके काम में भी बाधा ला सकते हैं कि हम जो समाज के लिए करते रहे हैं, हो सकता है कि हमारे आने वाली पीढ़ी, जो युवा पीढ़ी है, वो देखेगी कि हमारे साथ दमनकारी नीति अपनाई जा रही है, तो वो इन मार्गों को छोड़कर और एक जनरल पब्लिक की तरह अपना जीवन यापन शुरू कर दे। अभी भारत में जो सम्मेद शिखर जी को लेकर आंदोलन चल रहा है, उसकी पृष्ठभूमि में संक्षिप्त रूप से मैं बता दूं कि वर्ष 2018 में झारखंड सरकार ने एक प्रस्ताव दिया था, सम्मेद शिखर जो कि जैनियों का सर्वोच्च तीर्थ स्थल है, उसको पर्यटन क्षेत्र बनाने के लिए, जिसे 2019 में केंद्र सरकार ने भारत के राजपत्र में उसे पर्यटन स्थल के रूप में अधिसूचित किया है। और यह जो राजपत्र प्रकाशित हुआ, नियम के अनुसार उसे अखबारों में प्रकाशित होना चाहिए था और जो संबंधित पक्ष है उनसे आपत्तियां लेना चाहिए था, उनका विचार लेना चाहिए था, लेकिन सरकार द्वारा ऐसा नहीं किया गया और यह मामला 2022 मार्च में जैन समाज के संज्ञान में आया और तब से जैन समाज इसके लिए लगातार प्रयास कर रहा है। और अभी दिसंबर माह से हम लोग इसके बारे में विशेष रूप से आंदोलित हैं। दिल्ली में लगातार हमारे साथियों द्वारा आमरण अनशन किया जा रहा था और पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ भी जैन बसे हुए हैं वहाँ वहाँ आंदोलन, आमरण अनशन आदि, रैली, प्रदर्शन आदि चल रहा है। और 31 दिसंबर को पूरे भारतवर्ष के 221 स्थानों पर मुंडन आंदोलन हुआ और मैं भी इस मुंडन आंदोलन में मैंने भी मुंडन भारत सरकार के इस निर्णय के विरोध में कराया हूं। और 1 तारीख को 9 वर्ष के अवसर पर पूरे भारतवर्ष में प्रदर्शन हुआ और आगे अब हम लोग यहाँ आरा शहर में एक महारैली 8 जनवरी रविवार को महारैली निकालने वाले हैं। यह आंदोलन इतना बड़ा रूप लेता जा रहा है, क्या सरकार ने इस पर कुछ प्रतिक्रिया जाहिर की है अभी तक? सरकार ने पहले तो हमारी मांगों को अनसुना किया और बिल्कुल कोई ध्यान नहीं दिया। केंद्र सरकार झारखंड सरकार की ओर बॉल फेंक रही थी, झारखंड सरकार केंद्र सरकार की ओर बॉल फेंक रही थी। लेकिन कल जिस प्रकार का प्रदर्शन पूरे भारतवर्ष में 9 वर्ष के अवसर पर जैन समाज ने किया, उससे सरकार की नींद टूटी है। और कल रात में केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में मनोज तिवारी जी ने दिल्ली की हमारी जो कमेटी है उससे भेंट की और 15 दिनों का समय केंद्र सरकार की ओर से मांगा है ताकि जैन समाज की जो मांगे हैं, जो भावनाएं हैं, उनका निस्तारण समुचित रूप से किया जा सके। सर्वप्रथम हम आपको ये बताएं, बड़ी शालीनता से मैं आपकी बातों का जवाब दूंगा। इस पूरे भारतवर्ष में जैन समाज एक अति अल्पसंख्यक समाज है। मैं अति शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। यह अति अल्पसंख्यक समाज है और इस समाज ने हमेशा सरकार को और अदर समाज को दिया है, उनसे लिया नहीं। 25% GST और इनकम टैक्स हमारा जैन समाज और अग्रवाल समाज देता है। जैन अग्रवाल सब एक है। उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में 80% धर्मशालाएं जो है कि ये जैन समाज, अग्रवाल समाज और मारवाड़ी समाज का है। हमेशा हम लोगों ने दिया है और मेरे समझ से लगभग 99% जैनी, अग्रवाला, मारवाड़ी भाई जब से उनको मत देने का अधिकार हुआ है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ही वोट दिया है। और ये झारखंड सरकार और भारतीय जनता पार्टी सरकार दोनों ने हमारे समाज के साथ, हमारे धर्म के साथ, हमारी आस्था के साथ कुठाराघात किया है, हमारे पीठ पे छुरा भोंका है, जो हम लोग कतई बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। इस आरा नगरी में जो कि धर्म नगरी है, यहाँ पर 2000 लगभग जैनी अग्रवाला भाई होंगे। ये 2000 जैनी भाई कम से कम 10,000 लोग को रोजी रोटी देते हैं और कम से कम 2 लाख लोगों का मत पलटने का भी क्षमता रखते हैं। ना हमारे में नेतृत्व करने की कमी है, ना हमारे पास धन की कमी है, ना हमारे पास बल की कमी है। अगर हमारी मांगों को नहीं मांगा गया तो ये एक आंदोलन चरणबद्ध तरीके से हम लोग आगे की ओर ले जाएंगे। मांग क्या है आपका? मांग है हमारा कि हमारा झारखंड में पारसनाथ रेलवे स्टेशन है, पारसनाथ रेलवे स्टेशन जो कि हमारे 23वें तीर्थंकर है। उस पारसनाथ रेलवे स्टेशन पर एक पर्वत है जिसको पर्वतराज, पारसनाथ पर्वतराज बोला जाता है और नीचे मधुबन है। वो अनादि काल से वो पहाड़ पर हमारे 24 भगवान में से 20 भगवान काफी जो है कि तपस्या करके मोक्ष के पधारे अर्थात भगवान बने। उस पहाड़ पर आज ये झारखंड सरकार और भारत सरकार उसको पर्यटन स्थल बना करके वहाँ नंगा नाच कराने की जो है कि धन कमाने के लिए नंगा नाच का जो है कि
आयोजन कराना चाह रहे हैं। वहाँ मांस और मदिरा का जो है कि खान पान किया जाएगा, जो कि यह पूरे भारतवर्ष में कभी भी किसी भी जैन को कतई बर्दाश्त नहीं होगा। हर जैन, हर प्राणी मरने के लिए तैयार होगा, मगर आपका ये निर्णय सुनने के लिए कभी तैयार नहीं होगा कि आप हमारे पवित्र स्थल पर जाकर मांस मदिरा का सेवन करिए, वहाँ पर अश्लील हरकत कीजिए, वहाँ नए नए युवक युवती जाएंगे, वो अशोभनीय कार्य करेंगे, जो हमको कतई बर्दाश्त नहीं होगा। मैं पुनः अपनी बातों को दोहरा रहा हूँ कि मैं मरने के लिए तैयार हूँ, मगर ये नहीं सुनूंगा कभी। धन्यवाद। परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम रोशन चंद जैन। पहले ये बताना चाहेंगे भारत सरकार को भी, राज्य सरकार को भी, देश के 24% अर्थव्यवस्था पे जैन समाज, अग्रसेन समाज का अधिपत्य है। अगर ये 24% हट गया, देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। और ये भारत सरकार और राज्य सरकार, झारखंड सरकार ही समझ ले कि हम लोग ये कहना ना पड़े कमल की फूल एक भूल, ये कमल के फूल एक भूल हम लोग कहना ही पड़ेगा, कहीं का नहीं रहेगा सरकार, क्योंकि उन्होंने हम लोग तीर्थ क्षेत्र पे चोट किया है और तीर्थ क्षेत्र पे चोट बर्दाश्त नहीं करेगा जैन समाज पूरे। जिस तरह से पाठ्यक्रमों में पढ़ाया गया है कि पारसनाथ की पहाड़ियाँ एक तीर्थ स्थल है और सरकार द्वारा उसे पर्यटक क्षेत्र घोषित किया गया, सरकार की इस दोहरी नीति के बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं झारखंड सरकार के बारे में कह रहा हूँ, वहाँ की महागठबंधन जो सरकार है उसने जो ये चाल चली है कि वहाँ मदिरा मांस बिके पर्यटन क्षेत्र के तौर पे, ये कभी बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि वो हमेशा नास्तिक की सरकार रही है वहाँ की सरकार। उसमें यहाँ के भारत सरकार के कुछ तथाकथित मंत्रीगण के द्वारा इसकी मिली भगत से जो कार्य किया गया, इस कार्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विभू कुमार जैन, ज्वाइंट सेक्रेटरी, जैन समाज। पूरे विश्व में जैनियों का सबसे महातीर्थ स्थल है। यहाँ पर आपको बताया भी गया कि हमारे 24 तीर्थंकर में से 20 तीर्थंकर मोक्ष गए। हमारे जैन धर्म में कहा गया है कि एक बार बंदे जो कोई, ताहि नरक पशुगति नहीं है। मतलब एक बार इसकी वंदना यदि कोई कर लेता है, उसको पशु गति की नहीं हो सकता है, उसको स्वर्ग में जाना ही जाना है। पूरे विश्व में जितने भी धर्म, जैन धर्म वाले लोग हैं, वो लोग एक बार इसकी वंदना जरूर करना चाहते हैं। और ऐसे महातीर्थ स्थल, पवित्र तीर्थ स्थल, पर्यटन स्थल घोषित करने की सरकार जो मंशा बनाई हुई है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग जब वंदना करने जाते हैं तो वहाँ नंगे पाँव जाते हैं और वहाँ पर मांस मदिरा और जूते चप्पल लेकर के लोग जा रहे हैं और उसको पर्यटन स्थल घोषित किया गया। पर्यटन स्थल का मतलब क्या है? वहाँ आनंद मनोरंजन करने जाएंगे। तो जहाँ पर धार्मिक स्थल है वहाँ मनोरंजन का स्थान होता है, वहाँ तो हमें धर्म की भावना लेकर के जाना है। तो ये हम लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम लोग हर तरह से सक्षम हैं सरकार के आगे अपनी बातों को मनवाने में। चरणबद्ध तरीके से आंदोलन चलाया जा रहा है, लेकिन सरकार कुछ सुनने को तैयार नहीं है। सरकार सुनेगी, सरकार को सुनना पड़ेगा, आज नहीं कल, लेकिन सुनना पड़ेगा सरकार।